अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अबूबकर भुट्टा। सर्दियों की प्रॉब्लम्स के साथ जो सबसे बड़ा मसला देखने में आता है वो गले के मसाइल हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान इस मसले का शिकार होते हैं कि गले के अंदर बलगम बनती है, नाक बंद होने लग जाता है और इन्फेक्शन बार बार होता है और बहुत से लोगों को इस सीज़न के अंदर कई दफ़ा एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना पड़ता है। इस मौसम में सबसे जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज़ होती है वो वायरसेस होते हैं। वायरसेस के अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक प्रॉपर काम नहीं करती, लेकिन फिर भी लोग अपनी परेशानी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि नमक को इस्तेमाल करके आप किस तरह से गले वाले मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन एक वजाहत बहुत ज़रूरी है कि नमक ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों को बिल्कुल सूट नहीं करता। उनको इस रेमेडी से, इस तरीका इलाज से दूर रहना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, वरना उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नमक यानी सॉल्ट के अंदर ये तासीर होती है कि ये दूसरी चीज़ों से पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और इसी उसूल के तहत ये वायरसेस को, बैक्टीरिया को और फंगस को मारता है। जब इन सेल्स को पानी मिला हुआ नमक दिया जाता है तो ये बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस के सेल्स से पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और वायरसेस के सेल्स डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। तो इस तरीका इलाज से वायरल और बैक्टीरियल लोड कम होता है और एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत कम महसूस होती है। नमक का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बलगम, म्यूकस या फ्लैम जो पैदा होता है, जिसको हम केरा कहते हैं, उसको ये पतला करता है, उसको तोड़ता है और इस तरह से गले और छाती से हमारी बलगम निकलती है, आसानी से निकल जाती है और उससे पैदा होने वाले मसाइल कम हो जाते हैं। क्योंकि एक बात ये समझने वाली है कि जहाँ पर पस, यहाँ पर फ्लैम, यहाँ पर म्यूकस पड़ा हुआ है, वहाँ पर बैक्टीरिया की अफजाइश, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और शुरू में म्यूकस होता है, बाद में वो पस बन जाती है और वहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो उसको बर वक्त निकालना, उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। जो इसमें बेस्ट सॉल्ट यूज़ किया जा सकता है वो हिमालयन सॉल्ट है, जो ब्राउन नमक की सूरत में हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कोई भी सॉल्ट घर में किसी भी तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। नमक इस्तेमाल करने का जो पहला तरीका है वो नमक को पिया जा सकता है। गर्म पानी का आधा गिलास लेके उसमें आधा या पूरा चम्मच नमक का मिक्स करके रोज़ाना इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बैक्टीरिया, वायरसेस को मारता है। ये आपके गले के, नाक के, कान के मसाइल को ठीक करता है, उनको खोल देता है। वहाँ पर पड़ा हुआ म्यूकस, बलगम, फ्लैम, उन सारों को साफ़ करता है और आपको इन मसाइल से छुटकारा मिलता है। दूसरे नंबर पे जो तरीका नमक को इस्तेमाल करने का है वो गार्गल्स है, यानी गरारे। ये सदियों से इस्तेमाल होने वाला देसी तरीका इलाज है। इसके अंदर आधा गिलास गर्म पानी का लिया जाता है, उसमें नमक को मिक्स किया जाता है और उसके गरारे किए जाते हैं। इस तरीका इलाज से भी गले के अंदर जमा हुआ रेशा, बलगम, पस, फ्लैम, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। वायरल और बैक्टीरियल लोड कम होता है, सेल्स मरते हैं और आपको गले के मसाइल से छुटकारा मिलता है। नमक मिले हुए पानी के अंदर अगर आप सेब का सिरका ऐड करते हैं तो ये एसिडिटी को बढ़ाता है और इस तरीका इलाज से भी आपके बैक्टीरिया और वायरसेस कम होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो बारी आती है वो नेज़ल इरिगेशन की है। इसमें एक डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जिसके अंदर आप नमक मिला हुआ पानी डालते हैं और नाक के अंदर उस पानी को डाला जाता है। वो दूसरे नाक के ज़रिए से गले को साफ़ करता हुआ निकलता है। इस तरीका इलाज से भी आपका बंद नाक, नाक के मसाइल ठीक हो जाते हैं। ये डिवाइस, ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। मैं कोशिश करूँगा कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से इसको अवेल कर सकते हैं। नाक को साफ़ करने वाला तरीका उन लोगों के लिए बहुत कारआमद है जिनके नाक के अंदर क्रस्टिंग बनती है, यानी उनका नाक म्यूकस की वजह से बंद हो जाता है और उनको ये नाक बार बार साफ़ करना पड़ता है। ये खुद भी इंसान के लिए और महफिल में बैठे दूसरे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का, एम्बेरसमेंट का बायस बनता है। वायरसेस को मारने का जो तीसरा तरीका है वो हीट के ज़रिए है। ये सदियों से इस्तेमाल होने वाला तरीका है जिसको ख़ास तौर पे यूनानी तिब में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नेचुरली फ़ीवर किया जाता है, बुखार चढ़ाया जाता है और उसके बाद पसीना लिया जाता है। इससे भी सर्दियों के अंदर वायरसेस ख़ास तौर पे मर जाते हैं। आप वायरस को, फ्लू करने वाले, नाक बंद करने वाले, साइनोसाइटिस करने वाले, टॉन्सिलाइटिस करने वाले या गले को ख़राब करने वाले वायरसेस को सॉल्ट के ज़रिए यानी डिहाइड्रेशन के ज़रिए मार सकते हैं, आप एसिड के ज़रिए मार सकते हैं, आप हीट के ज़रिए मार सकते हैं। सबसे आखिर पे जो तरीका इलाज इस्तेमाल किया जाता है वो हेलोथेरापी है। इसमें मशीन्स के ज़रिए या केव्स के ज़रिए, जिस तरह से ख्योड़ा की कान है, उसमें लोग जाते हैं और वो नमक को फ़िज़ा के अंदर से अपने फेफड़ों के अंदर लेके जाते हैं। सेम मैकेनिज़्म के थ्रू वहाँ बैक्टीरिया और वायरसेस मरते हैं और उनकी बीमारी का लोड कम हो जाता है। और हेलोथेरापी के लिए डेडिकेटेड मशीनें आती हैं जो कि सेंटर्स भी बने होते हैं और घर में भी रखी जा सकती है। ये नमक को बारीक पाउडर की सूरत में फ़िज़ा के अंदर ख़ारिज करती हैं और लोग उसको अपने सांस के ज़रिए से फेफड़ों में लेके जाते हैं
اور ان کی یہ والے مسئلے، گلے کے مسئلے، کان کے مسئلے، ناک کے مسئلے اور سائنسز کے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ہر 2 ہفتے کے بعد سردیوں میں اینٹی بائیوٹکس کے کورس کرتے ہیں، کیونکہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ وائرسز کہ جو فلو ہے، سائنوسائٹس وغیرہ ہے، یہ سارے مسئلے زیادہ تر وائرسز کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ان کا ٹائم ہوتا ہے 7 سے 10 دن کا۔ لیکن ان میں بہت سارے لوگ غیر ضروری اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس بیکٹیریا کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے، لیکن بہت زیادہ غیر ضروری استعمال وائرسز، بیکٹیریا، فنگس کے اگینسٹ ان کے مدافعتی نظام کو بہتر کر دیتا ہے۔ تو آپ کو نیکسٹ ٹائم اگلے سیزن میں ہیوی اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان لوگوں کو یہ والا نسخہ، یہ والی ریمیڈی استعمال کرنی چاہیے 2 سے 3 ماہ، خاص طور پہ سردی کے۔ اس کو روزانہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی روٹین میں لے کے آئیں، آپ کو بے پناہ فائدے ملیں گے۔ خاص طور پہ جو گلے کے امراض ہیں، اس میں بلغم پیدا ہونا ہے، اس میں میوکس کا پیدا ہونا، فلیم کا پیدا ہونا، پس کا پیدا ہونا، یہ سارے مسئلے بہت حد تک حل ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کو سردیوں میں وائٹامن ڈی اپنے خوراک کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ وائٹامن ڈی وائرسز کے اگینسٹ آپ کے مدافعتی نظام کو زبردست بوسٹ دیتا ہے۔ 50,000 یونٹ ویکلی، ہر ہفتے آپ کی خوراک میں ہونے چاہیے۔ وہ آپ کیپسول کی صورت میں لے سکتے ہیں، وہ آپ انجیکشن کے فارم میں بھی لے سکتے ہیں۔ سردی کے 3 سے 4 مہینے وائٹامن ڈی آپ کو روزانہ لینا چاہیے۔ دھوپ کے سیزن میں یہ ہماری جلد کے اندر بنتا ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنوں کا، اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیں۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔